On the occasion of World Hypertension Week, today we have with us Dr. Manazir Iqbal, who is DM cardiologist, हृदय रोग विशेषज्ञ from रोहलखंड मेडिकल कॉलेज एंड कुशलोक हॉस्पिटल। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है एंड इलाज ना होने पर क्या समस्याएं आती हैं? हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है, बिल्कुल। जैसे कि बहुत से लोग ये जानते हैं कि जब कोई उनको परेशानी होगी तभी उनका ब्लड प्रेशर हाई माना जाएगा, जबकि स्थिति बिल्कुल इससे विपरीत है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि भारत में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पता लगाया गया था कि करीब 22% लोग 20 साल से कम उम्र के थे, 44% लोग 20 से 44 साल की उम्र के थे, और हमारी अपनी प्रैक्टिस में भी 40 साल की उम्र के आसपास करीब 40% लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, और 95% लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है, और 45 साल के उम्र के करीब पहुँचते पहुँचते करीब 50% लोगों को सिम्टम होता है। तो अगर हम ये सोचें कि अगर हम 50% की एज के पास 95% लोग ऐसे होंगे जिनको कोई सिम्टम नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी हाई ब्लड प्रेशर के बाद, तो ये डाटा बड़ा डेंजरस है। इन द फैक्ट कि अगर ये आगे चल के ये इनको दिक्कत होती है तो क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। जैसे कि ब्रेन को अगर हम देखें तो वहाँ ये फालिज स्ट्रोक कर सकता है, ब्रेन हेमरेज कर सकता है, आंखों में प्रॉब्लम कर सकता है, हार्ट में हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक कर सकता है, किडनी फेल कर सकता है, शरीर की और धमनियों में रुकावट कर सकता है, जिनको हम पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बोलते हैं। तो ये सब दिक्कतें इससे हो सकती हैं। So my question is कि हृदय रोग के कोलेस्ट्रॉल और जोखिम को कम करने के लिए क्या आहार परिवर्तन किए जाने चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल जो नुकसान देते हैं उनसे, उनके जोखिम से बचने के लिए आपको सबसे पहले आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना है। उसके लिए आपको शुगर का कंजम्पशन कम चाहिए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होनी चाहिए जो है, और नमक कम होना चाहिए खाने में। उसके अलावा आप हरी सब्जियों का सेवन करें, फल खाएं, फ्रूट्स खाएं, पोटेशियम रिच डाइट लें, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, होल ग्रेन ले सकते हैं, पोल्ट्री ले सकते हैं, फिश और नट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेड मीट का और सैचुरेटेड फैट का कम से कम इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी है जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं वो कम करें, अपने वजन को मेंटेन करें, फिजिकल एक्टिविटी लगातार मेंटेन रखें, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल आपके काबू में रहे। अच्छा सर, उच्च कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन सी दवाइयाँ सलाह दी जाती हैं? देखिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे पहले डाइट मॉडिफिकेशन, परहेज, उसके अलावा एक्सरसाइज। उसके बाद हम लोग दवाओं को जो यूज़ करते हैं उसमें स्टेटिन्स प्राथमिक हैं। इसमें एटोरवास्टेटिन, रोसुवास्टेटिन, प्रावास्टेटिन हम लोग मेनली यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी कारगर हैं बीमारी को रोकने के लिए। उसके अलावा एस्टिमाइब एक खाद है जो आंतों में कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन रोकती है। उसके अलावा कुछ दवाएं और एंजाइम्स पे ऐड करती हैं, जैसे फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, फिनोफाइब्रेट है, जेमफिब्रोजिल है, ये दवाएं भी कारगर हैं। उसके अलावा बी ग्रुप विटामिन है, जैसे निकोटिनिक एसिड है, ये भी हम कभी कभार काफ़ी बड़े हुए कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट होते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि कोविड-19 के इन दिनों में कोई अपनी दिल की देखभाल कैसे कर सकता है, मतलब एक स्वस्थ दिल कैसे बनाए रख सकता है? देखिए, कोविड-19 के समय जब स्ट्रेस बहुत बड़ा हुआ है तो दो तरीके का स्ट्रेस है, एक तो फिजिकल है, एक मेंटल है। मेंटल में भी कई प्रकार के स्ट्रेस है, एक तो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, दूसरा डिजीज से भी, कोरोना डिजीज से है, दूसरे खुद पेशेंट को अपनी बीमारियों की वजह से स्ट्रेस है। तो इनको डी स्ट्रेस करने के लिए एक तो आप हेल्दी डाइट प्लान करेंगे, फ्लोर एक्सरसाइज जो लोग कर सकते हैं वो करें, जो योगा कर सकते हैं वो योगा करें, जो नमाज पढ़ सकते हैं वो घर में नमाज पढ़ें, इंडोर गेम्स आप इंजॉय कीजिए। कंप्लीटली सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं जीना है। सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन करते हुए आप वरांडा वगैरह में, अपनी बालकोनी में थोड़ा वॉक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल लगातार टीवी देखना या एक जगह बैठना लगातार, वो नुकसानदेह हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपनी कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, सांस की बीमारी है, इसको नियंत्रित रखें। अपने घर पे ही ब्लड प्रेशर और शुगर का लगातार मॉनिटरिंग करें, अपनी दवाएं समय से लें, समय से उनका सेवन करें, और फ़ोन पर अपने मित्रों और रिश्तेदारों से संपर्क बनाए रखें।